यहाँ पर 4-5 सवाल पूछे गए हैं। तो अगर हम पहले क्वेश्चन का आंसर दें तो उसमें ये है कि 2000 बहुत इजीली मैनेजेबल हो सकते हैं अगर पर सेमेस्टर मास्टर के लिए। तो अगर हम इसको ज़रा इसकी डिटेल में जाएं, फॉर एग्जांपल जैसे हमें जो अलाउड आवर्स हैं वो 1120 हैं पर ईयर। तो अगर हम इनको डिवाइड करते हैं पर मंथ तो वो 93 आवर पर मंथ बनते हैं। चलो हम 95 कर लेते हैं। और अगर आप लीस्ट से लीस्ट भी अगर कहीं पे भी आप काम करते हैं तो वो आपको 12 यूरो देते हैं लीगली। तो वो बनते हैं 1140। अगर पर नॉर्मली जैसे DHL है, अमेजोन है या वेयर हाउस जॉब्स है नॉर्मली, तो वो 14 से 15 यूरो देते हैं। तो हम 15 यूरो लगाते हैं तो वो 1425 बन जाते हैं। तो हम सारे खर्चे खुर्चे निकाल के हम कम से कम 500 यूरो बचा सकते हैं। पर अगर 1140 है तो इसका मतलब आप किसी छोटे शहर में काम कर रहे हैं, और अगर 1425 है मतलब तो बड़े शहर में। तो अगर आप 500 ना भी बचाएं तो कम से कम आप 350 400 बचा सकते हैं अगर आप खर्चे कम रखें शुरू में। तो इसमें ये होता है कि सेमेस्टर 6 महीने का होता है, पर उधर पढ़ाई जो होती है वो 4 महीने की होती है, और 1 से 2 महीने आपको ब्रेक भी होती है। पर उसमें पेपर भी होते हैं, चले वो खत्म वो ना करें, हम 1 महीना कर लेते हैं। तो आप 1 महीना वो आप फुल टाइम काम भी कर सकते हैं उस 1 महीने में। और अगर हम 2000 को पर मंथ पर 6 महीने डिवाइड करें तो वो 335 यूरो बनते हैं। तो पहले सवाल का आंसर है कि आप इजीली 2000 यूरो मैनेज कर सकते हैं मास्टर की फी के लिए। दूसरा है कि प्रोसेस थ्रू यूरो एजुकेशन, तो किसी कंसल्टेंट से जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये आप सारा इन ग्रुप्स के ज़रिए और यूट्यूब के ज़रिए आप पता लगा सकते हैं। और जो तीसरी आपने बात की वो है PTE वैलिड फॉर एडमिशन। तो ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पे। वो कभी कभी कहते हैं कि इसके आइल्स इतना होना चाहिए उसके बराबर। फॉर एग्जांपल ये यूनिवर्सिटी की बात करें, मास्टर ऑफ साइंस इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट है एडमिशन रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट के लिए जा रहे हैं तो इधर लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में हम जाते हैं तो ये लिखा हुआ है। आप अगर देखें इन्होंने सारे लिखे हुए हैं, टोफल, आइल्स, PTE। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी जो यूनिवर्सिटी है वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो ये वेरी करेगा। आपको PTE पे भी मिल जाएगा एडमिशन। तो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट। तो उसके लिए आपको आपकी जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज करानी पड़ेगी जर्मनी में। फार्मासिस्ट के लिए जो भी आपका जिसमें लाइसेंस चाहिए होता है, ये लाइसेंस बेस्ड प्रोफेशन है। फार्मासिस्ट, नर्सिंग, लॉयर, टीचर, तो इनके लिए आपको रिकॉग्निशन चाहिए। तो ये एनाकानुंग इन डॉइचलैंड, ये इनका मेन इदारा है जो इसकी ये रिकॉग्निशन करता है और फॉरेन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो फार्मासिस्ट के लिए इन्होंने लिखा हुआ है कि यू नीड ऑफिशियल स्टेट इशूड एक्रीडिशन इज कॉल्ड अप्रोबेशन। तो ये फार्मासिस्ट सॉरी फार्मासिस्ट के लिए, यहाँ स्पेशल फार्मासिस्ट के लिए ये प्रोफेशन इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको रिकॉग्निशन चाहिए जिसमें आपको जर्मन चाहिए कम से कम B2। और लास्ट है व्हाट इज़ प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आपने इसका कुछ बताया नहीं कि ये कहाँ पे है क्या नहीं। तो इसका जवाब आपको कुछ नहीं मिल सकता। इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएं तो आपको गाइड किया जा सकता है।